नमस्कार दोस्तों। योगी राज में शिक्षा विभाग में ये क्या हो रहा है? एक सप्ताह भी नहीं बीता जब उनके शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पर गंभीर इल्जाम लगे थे कि गलत प्रमाण पत्र के आधार पर उनके भाई की नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई थी। हंगामा हुआ, विवाद हुआ, खबरें छपी और उनके भाई को इस्तीफा देना पड़ा। अब खबर आई है कि यूपी के 18 जिलों में कस्तूरबा गांधी सरकारी स्कूलों से 9 करोड़ रुपए गलत ढंग से निकाले गए। गलत ढंग से कैसे, सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। जिस दौर में कोरोना काल में कस्तूरबा गांधी सरकारी आवासीय विद्यालय में छुट्टी थी, छात्राओं की मौजूदगी नहीं थी, हॉस्टल बंद थे, उस दौरान छात्राओं के खर्चे के नाम पर, उनके खाना के नाम पर, उनके लिए स्टेशनरी के नाम पर, उनके कपड़े के नाम पर और दैनिक जरूरतों के सामान के नाम पर 18 जिलों के स्कूलों से 9 करोड़ रुपए की निकासी हो गई। ये निकासी इस बात का सबूत है कि कुछ तो है शिक्षा विभाग में जो ऊपर से नीचे तक गड़बड़ी और घोटाले का संकेत दे रहा है। ये खबर मैं आपको बताऊं और समझेंगे, सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। 2-3 दिन से छिटपुट ये खबरें कुछ अखबारों में छप रही हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि जिलेवार एक जानकारी आई है कि किस किस जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से जो बंद थे फरवरी से मार्च के बीच, उन स्कूलों से पैसे निकाले गए। और आपको बता दें कि ये जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, ये SC ST और पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए रिजर्व होते हैं, उनको साक्षर बनाने के लिए, और आवासीय होते हैं तो कि तमाम तरह की उन्हें सुविधाएं मिले ताकि वो स्कूल में पढ़ सकें। और जो जानकारी है, हालांकि इसके जांच के आदेश दिए गए, वो आपको आगे बताता हूं, लेकिन जो जानकारी है कि 11 फरवरी से 31 मार्च के बीच जब ये स्कूल बंद था, उस बीच बरेली के स्कूलों से, कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूलों से 84 लाख, बिजनौर के स्कूलों से 74 लाख, देवरिया के स्कूलों से 68 लाख, फतेहपुर के स्कूलों से 31 लाख, गोंडा के स्कूलों से 96 लाख, प्रतापगढ़ के स्कूलों से 76 लाख, रायबरेली के स्कूलों से 63 लाख, सुल्तानपुर के स्कूलों से 44 लाख, मुरादाबाद के स्कूलों से 39 लाख, ऐसे कुल 18 जिलों के स्कूलों से पैसे निकाले गए। इसमें काशी भी शामिल है, प्रधानमंत्री का इलाका, लोकसभा क्षेत्र, वहाँ भी 37 लाख की धनराशि निकाली गई। और बार बार ये कहना ज़रूरी है कि ये धनराशि उस वक्त के, उस दौरान छात्राओं के लिए निकाली गई जिस दौरान हॉस्टल बंद थे, यानी 11 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक। पहले मैं, चूंकि ये इस मुद्दे पर आज आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं संजय सिंह, उन्होंने एक लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कुछ गंभीर आरोप लगाए। मैं चाहता हूं एक बार उनका वीडियो सुने और उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि सवाल ये 9 करोड़ का नहीं है। सुनने में लगेगा कि ये 9 करोड़ है, इतना बड़ा सूबा जहां 22 करोड़ की आबादी है, 9 करोड़ क्या, लेकिन नहीं, ये 9 करोड़ अगर 18 जिलों के स्कूलों से तब निकाले गए जब ये कोरोना में छुट्टियां थी, तो ये एक प्रवृत्ति की तरफ इशारा करता है कि इसका मतलब क्या घपले घोटाले हो रहे हैं शिक्षा में भी और भी महकमों में। इस मामले में शिक्षा निदेशक ने जांच के आदेश दिए हैं। जिला अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित जितने अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, सहायक शिक्षा निदेशक, सबको चिट्ठी लिखकर 15 जून तक पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट मांगी है। लेकिन पैसे तो निकल गए हैं। और उस चिट्ठी में, जो चिट्ठी शिक्षा निदेशक ने, राज्य परियोजना अधिकारी ने जिले के अधिकारियों को भेजी है, उसमें साफ साफ कहा है कि वित्तीय अनियमितता दिख रही है। तो योगी राज का मामला है। सुनिए जरा संजय सिंह क्या आरोप लगा। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 11 फरवरी से 31 मार्च तक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, जो अनुसूचित जाति की बच्चियों के लिए होता है, अनुसूचित जनजाति के बच्चियों के लिए होता है, पिछड़े समाज से, पिछड़ा वर्ग से आने वाली बच्चियों के लिए होता है, जो समाज के वंचित वर्ग की बच्चियों की पढ़ाई के लिए
जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता है, वो बालिका विद्यालय कोरोना की महामारी के कारण बंद था। लेकिन इस दौरान जब 11 फरवरी से 31 मार्च तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बंद था, उनके नाम पर भोजन का पैसा निकाल लिया गया, उनके नाम पर साबुन का पैसा निकाल लिया गया, तेल का पैसा निकाल लिया गया, स्टेशनरी का पैसा निकाल लिया गया, फल का पैसा निकाल लिया गया, सब्जी का पैसा निकाल लिया गया, दूध का पैसा निकाल लिया गया। बेईमानी के इतनी बड़ी घटना मैं समझता हूं आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी कि महामारी में जब लोगों के घरों में बच्चों की जान जा रही थी, बुजुर्गों की जान जा रही थी, माताओं बहनों की जान जा रही थी, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्रालय के अधीन यानी सतीश द्विवेदी जी के मंत्रालय के अधीन आने वाला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उसमें 9 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और बच्चे मौजूद नहीं थे, उनकी उपस्थिति शून्य थी, बावजूद इसके भोजन और स्टेशनरी का पैसा निकाला गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शासन के महानिदेशक की चिट्ठी सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम पर है। उन्होंने कहा है कि 2020 में हमने नियम बनाया था, सारे बच्चों की फोटो, उनके क्लासेस की फोटो प्रेरणा पोर्टल पे अपडेट करोगे तब तुम्हें भुगतान होगा, तब तुम्हें पैसा मिलेगा। इसमें कोई अनियमितता होगी तो बेसिक शिक्षा अधिकारी, विभाग के अधिकारी सीधे तौर पे जिम्मेदार होंगे। और इसमें वो भी जिला शामिल है, सोनभद्र में भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से पैसा निकाला गया, जहां के प्रभारी मंत्री स्वयं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी हैं। सतीश द्विवेदी जिसके प्रभारी मंत्री हैं, उस जिले में भी पैसा निकाल लिया गया। बच्चे हैं नहीं, बच्चों का पैसा खा रहे हो, बालिकाओं का पैसा खा रहे हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की बच्चियों का पैसा खा रहे हो, शर्म नहीं आती आप? अब ये घोटाला पकड़ा ऐसे गया कि सरकार का प्रावधान है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूलों में छात्राओं की मौजूदगी और उनका अटेंडेंस, शिक्षकों का अटेंडेंस, सब कुछ प्रेरणा पोर्टल पर लगता है और अपलोड करना पड़ता है। उसमें तस्वीरें भी अपलोड करनी पड़ती है और अटेंडेंस भी अपलोड करना पड़ता है। लेकिन इस बीच कुछ भी अपलोड नहीं हुआ और वहीं से ये मामला खुला। और अब जो मैं देख रहा हूँ कि संजय सिंह ने जो आरोप लगाए वो तो राजनीतिक, उनकी आप कह सकते हैं कि वो राजनीति में है, बीजेपी के विरोधी हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन जो बात कही जा रही है, जो उनके आरोप है, उसमें तथ्य है, तो उस तथ्य के आधार पर इतना तो कहा जा सकता है। उस चिट्ठी के आधार पर, जो चिट्ठी 2 पन्ने की चिट्ठी है, शिक्षा विभाग की तरफ से भेजी गई, उस चिट्ठी के आधार पर यह तो तय है कि अनियमितता हुई है। अब सफाई और उसका दौर है रफू करने का। अब मैं देख रहा हूं कि इस पर लीपापोती भी शुरू हो गई है। मैं देख रहा हूँ नवभारत टाइम्स में ओपी तिवारी है, डीसी बालिका शिक्षा, उनके हवाले से उनका बयान छपा हुआ है। लोड ज़्यादा होने के कारण प्रेरणा पोर्टल पर छात्राओं की उपस्थिति अपलोड नहीं हो सकी, मैनुअल तरीके से रजिस्ट्री में उपस्थिति दर्ज की गई। तो लोड ज़्यादा, कोरोना में कौन सा लोड ज़्यादा था कि अपलोड ही नहीं हुआ? और 18 जिलों में अपलोड नहीं हुआ, एक जिले में दर्जन भर, 2-2 दर्जन स्कूल हैं, कहीं भी अपलोड नहीं हुआ। ऐसा कौन सा लोड था? ऐसा कौन सा लोड था कि अपलोड नहीं हुआ 18 जिलों के दर्जनों स्कूल में? अगर कुल गिनती होगी तो सैकड़ों स्कूल हो सकता है। एक जिले जैसे गोंडा है, 17 स्कूल सिर्फ गोंडा में, 1 दर्जन 8, 10, 12 स्कूल हैं हर जिले में। 18 जिलों में ये कैसे हो सकता है? लेकिन सफाई है, हो सकता है पीछे से कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी हो अटेंडेंस बनाने की। उसी के बाद इसमें है दीवान सिंह यादव, बीएसए सुल्तानपुर के, मैं छुट्टी पर हूँ, अभी मामले की जानकारी नहीं है। इसी तरह से इसमें अतुल वत्स हैं, सीडीओ सुल्तानपुर, अनियमितता की जानकारी मिली है, बीएसए समेत अन्य जिम्मेदारों से जवाब तलब किया गया। तो जवाब सबसे मांगे गए, जवाब की तारीख 15 जून मुकर्रर है और कहा गया है कि प्रेरणा पोर्टल पर छात्राओं की उपस्थिति न होने के बावजूद भोजन मद में, मेडिकल केयर में, कंटिजेंसी मद और स्टेशनरी मद में 100% धनराशि के भुगतान कैसे हुआ, इसके बारे में रिपोर्ट दें। और ये जो 2 पन्ने का मैं देख रहा हूँ, राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से जो चिट्ठी गई है, इसमें
जो आंकड़े हैं उसमें हर मद का डिटेल है। बरेली जैसे भोजन मद में 46 लाख निकाले गए, मेडिकल केयर कंटिजेंसी में 17 लाख निकाले गए, स्टेशनरी शिक्षण सामग्री मद में 19 लाख निकाले गए, ऐसे कुल 84 लाख की धनराशि निकाली गई। तो ये पूरा डिटेल इसमें छपा हुआ है। तो अब ये देखना है कि इसकी जांच सरकार करके और जांच के आधार पर कौन पकड़ में आता है, किसकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है, और क्या जिले जिले में अगर इस तरह से अनियमितता हुई, 18 जिलों के दर्जनों स्कूलों में, आंकड़ा मेरे पास नहीं है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, स्कूलों में अगर 9 करोड़ संगठित तरीके से निकाल लिए गए, ये एक ही लॉजिक जो दलील गले उतरने लायक नहीं है, वो दलील दी जा रही है आज की लोड ज़्यादा था लेकिन निकाल लिया गया छुट्टी के दौरान, तो क्या ये सिर्फ शिक्षा अधिकारी, जूनियर जो जिले स्तर के अधिकारी सिर्फ उन्होंने मिलकर किया, या इसके तार कहीं ऊपर तक जुड़े हैं? लखनऊ से लेकर बरेली और गोंडा और प्रतापगढ़ और रायबरेली और सुल्तानपुर का भी कोई रिश्ता है या नहीं? क्या इसकी जांच हो पाएगी? एक मामला बहुत पहले भी पिछले साल भी आया था कि अनामिका शुक्ला नाम पर शिक्षिका की नियुक्ति कई स्कूलों में हुई थी। अब मुझे ध्यान नहीं है कि उस मामले में पूरा ये हुआ क्या था, लेकिन जो अनामिका शुक्ला जिसके नाम पर नियुक्ति हुई वो पता चला किसी जिले में थी, खुद बेरोजगार थी, और कई दिन के बाद वो मामला खुला था। तो सवाल उठता है, ये जांच का विषय तो है, लेकिन इस जांच से क्या दूध का दूध पानी का पानी होगा? उन तमाम लोगों के रिश्ते उजागर होंगे जो चेन है, जो इस चेन में जितने लोग शामिल हैं, क्या वो सब बेनकाब होंगे, या वैसे ही होगा कि कुछ छोटी मछलियां फंसेगी और बड़ी मछलियां बच जाएगी, या फिर लीपापोती होकर कोई ऐसी दलील कर ली जाएगी, ऐसे हस्ताक्षर, ऐसे अटेंडेंस रजिस्टर में लग जाएगा मैनुअली, जिसके आधार पर फिर 15 जून के बाद हो इसमें दरअसल कोई घोटाला नहीं हुआ। तो इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मामला बहुत गंभीर और संगीन है, क्योंकि SC, ST और पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए जो स्कूल चलता है उस स्कूल में ये घोटाला हुआ है, और उनकी गैर मौजूदगी में उनके नाम पर पैसे निकाले गए, और ये अमाउंट छोटा नहीं है, 9 करोड़ रुपए निकाले गए, और ये रुपए छात्राओं के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी शिक्षा पर, उनके कपड़ों पर खर्च होने थे। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि पता तो चलेगा कि सिर्फ छोटी मछलियाँ हैं या बड़ी मछली भी कहीं है। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा। मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ भी लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। नमस्कार।